नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आर के वाई टेक ब्लॉग चैनल में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपने जमीन या अपने गांव का पूरे गांव का नक्शा देखना होगा तो आप घर बैठे कैसे देखेंगे और उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि ऑनलाइन संबंधित जो वीडियो हो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले आ जाते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ गूगल क्रोम ब्राउजर जो दिखाई दे रहा है उस गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे या आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बार दिखाई देगा। इस सर्च बार में हमको टाइप करना है लैंड रिकॉर्ड बिहार। अब यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड बिहार सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट जो दिखाई दे रहा है बिहार भूमि होम पेज गेटवे रेवेन्यू बिहार, इसी को हमको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपको जो स्क्रीन पर एक इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो जनगणना 2027 का जो विज्ञापन है इसको यहाँ से बंद कर देना है। और बंद करने के बाद हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे जो देखेंगे भू मानचित्र, भू मानचित्र पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही भू मानचित्र पर क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट लॉगिन और एक पब्लिक लॉगिन है, तो हमको इस पे पब्लिक लॉगिन पे जाना है। और पब्लिक लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डालना है, तो इसमें पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा। तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आपको इसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर नाम पता डालकर इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उस मोबाइल नंबर को इसमें डालना है। अब यहाँ पर जो इस वेबसाइट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको हम डाल दिए हैं और ये दोनों बॉक्स में टिक कर लिए हैं और यहाँ से लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद एक OTP आएगा जिसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। OTP डालने के बाद हमको ये जो वेरीफाई OTP है ग्रीन बटन वाला, उस पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पर हम OTP डाल दिए हैं और यहाँ पर वेरीफाई OTP कर दिए हैं। वेरीफाई OTP करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप लिखा हुआ है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से लेना है उसी के बारे में सिलेक्ट करना है। तो हमको मैप वाला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैप है, यहाँ पे इस मैप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस पे आ जाएगा टाइप एरिया। तो यहाँ पर सिलेक्ट टाइप एरिया दिखाई देता है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी, तो हम ग्रामीण से है तो रूरल कर लेंगे और शहरी से है तो अर्बन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट नेम, आप कौन सा जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम इसमें हमको डाल देना है। उसके बाद आपको रेवेन्यू थाना, जो रेवेन्यू थाना होता है आपको उसको डालना है। तो यहाँ पे रेवेन्यू थाना हमारे यहाँ 3 गो है, तो तीनों में से जो भी आपका थाना है उसको थाना को हमको यहाँ डाल लेना है। अब यहाँ पे जो थाना है, जो रेवेन्यू थाना, जो ज़मीन से संबंधित थाना होता है उसको डालना है। ऐसा नहीं कि FIR और वाला थाना नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मौजा को सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा मौजा आपका है उस मौजा का नाम इसमें खोजना है। जौन सा मौजा में आपका ज़मीन हो उसी मौजा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मौजा के सामने आपको मौजा का थाना नंबर भी इसी में के साथ रहता है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक सर्च बटन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो नीला रंग का, उसी पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आपको यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको कंडेस्टल सर्वे और एक है रिविजनल सर्वे, तो आप दोनों नक्शा आप देख सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम कैसे इस नक्शे को डाउनलोड करेंगे। तो आपके क्षेत्र में कितने पार्ट में नक्शा होते हैं? मेरे यहाँ 2 पार्ट का नक्शा है और दोनों दिखाई दे रहा है, 1 और 2। तो चलिए हम एक खोल के पहले एक नक्शा को देखते हैं क्या है नहीं है। इसको ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद में यह लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपको स्क्रीन पर पूरा नक्शा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका नक्शा जो है PDF में डाउनलोड हो चुका है
अब इसको हम जूम करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस का जो दिखाई दे रहा है उसी पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जूम हो जाएगा। तो जूम करके हम देखेंगे अपना इसमें प्लॉट बाय प्लॉट दिखाई दे रहा है जितना जो आपका प्लॉट है। अब यहाँ पे जैसे जैसे जूम करते हैं वैसे वैसे बड़ा होते दिखाई दे रहा है। आपका प्लॉट नंबर भी दिखाई दे रहा है, आपका रकबा भी आप देख सकते हैं यहाँ से। और अब हम दूसरे पेज को भी खोलकर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम दूसरे सीट को देख सकते हैं खोल के। तो दूसरे सीट को हम यहाँ पे देख लेते हैं खोल के। फिर वही प्रोसेस होगा, डाउनलोड होगा। उसके बाद आपका जो है इस स्क्रीन पर जो आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे सीट का भी नक्शा आपको दिखाई देने लगा है। अब इसको भी हम जूम करके देख सकते हैं। जूम करने के बाद देखिए आपका बड़ा हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस बात बताते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड इसको कैसे करना है, पीडीएफ फाइल में इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अब यहाँ पे इन नक्शा को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डाउनलोड है जो नीला रंग के दिखाई दे रहा है, इसी पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो है सॉफ्ट कॉपी विदाउट डिजिटल सिग्नेचर के, और यहाँ पे जो है सॉफ्ट कॉपी डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर को हम डाउनलोड करेंगे तो 20 रुपया लगेगा। अगर मान लीजिए कि सिंगल बिना सिग्नेचर का करना है तो 10 रुपये लगेगा। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जो है सबमिट रिक्वेस्ट जो नीला रंग का बटन दिखाई देता है उसी पर डालना है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेक पेमेंट, अब इसको जो डाउनलोड करेंगे उसका पेमेंट चार्ज लगता है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप यहाँ पर चूज पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, कार्ड से, नेट बैंकिंग या यूपीआई से। अब यहाँ पे यूपीआई से हमको सुविधा लग रहा है क्योंकि यूपीआई में कुछ सी चीज़ का झंझट नहीं है, वहाँ पे कार्ड डालना पड़ेगा। नेट बैंकिंग में ये ले हमको सबसे सुविधा यूपीआई है। तो जैसे यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो एक स्कैनर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्कैनर, इसी स्कैनर को जैसे गूगल पे, फ़ोन पे से जो भी से पेमेंट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही पेमेंट हुआ है आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके का शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जो अभी 10 रुपये का हमारा पेमेंट कटा है और यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से आप इस डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड है। और नीचे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब सिग्नेचर वाला जो है, जो डिजिटल सिग्नेचर होगा तो उसमें 8 दिन का टाइम लगता है और बिना सिग्नेचर वाला तुरंत डाउनलोड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है नीला रंग का, जो बगल में जो आई के बगल में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है डाउनलोड करना है। तो जैसे ही डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज शो होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दिखाई दे रहा है कि सरकारी नीति अनुसार अनुमोदित 1 महीने बाद डाउनलोड की लिंक हटा दिया जाएगा। तब जैसे ही 1 महीना से ज़्यादा होगा तो आप डाउनलोड करने का जो मैसेज आती है वो आपको हटा दिया जाएगा।